हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत के महत्वपूर्ण दर्रे के बारे में बात करेंगे। उनकी लंबाई, उनका उद्गम क्षेत्र, ठीक है, उनसे प्रभावित होने वाले क्षेत्र, उनसे लाभान्वित वाले होने वाले क्षेत्र, सभी की डिटेल से हम चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक ऊर्जावान कोट्स है, ठीक है। पूरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहाँ से सफलता के हथियार मिलते हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब इंसान को ठोकर नहीं लगेगा तब तक वह चलना नहीं सीख सकता है, ठीक है। तो जो बुरे वक्त आते हैं उसमें अपनी हिम्मत को हारना नहीं है, उनसे डटकर मुकाबला करना है। और कितनी भी परेशानियां आ जाए, अपनी पढ़ाई को आप जो ठान कर आए हैं, जिस चीज़ के लिए आए हैं, उसको नहीं छोड़ना है, उसे उस लक्ष्य को हासिल करके ही रहना है, ठीक है। तो आइए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को, जो कि हमारा आज का सेशन है भारत के महत्वपूर्ण नदियाँ। हेडिंग हो जाएगा हमारा भारत के अपवाह, ठीक है। अपवाह तंत्र हम पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें हम हिमालयी नदियों के बारे में पढ़ेंगे और पूर्ववर्ती नदियों के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्थ ईस्ट के जो नदियाँ हैं उसमें इंपॉर्टेंट जो उनको पढ़ेंगे। फिर पश्चिमी घाट पर पाई जाने नदियों को पढ़ेंगे और प्रायद्वीपीय भारत में जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी नदी है गंगा। ठीक है, गंगा नदी के बारे में पढ़ते हैं। गंगा नदी की लंबाई की बात कर लेते हैं। लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, ठीक है। 2525 किलोमीटर है और यह भारत की सबसे लंबी नदी है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इसकी उद्गम क्षेत्र की बात कर लेते हैं। इसका उद्गम गंगोत्री हिमानी के गोमुख से है। गंगोत्री हिमानी के गोमुख से, ठीक है। ये गंगोत्री हिमानी के गोमुख से जो वहां से निकलती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गंगा के अन्य नाम क्या क्या हैं। गंगा के अन्य नाम हो जाएंगे पद्मा, ठीक है, या पद्मा ऐसे भी लिख सकते हैं, और मेघना, ठीक है। गंगा के अन्य नाम कौन कौन से हो गए? पद्मा और मेघना।
ये अपने जल को कहाँ गिराती है या इनका मुहाना कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में। मुहाना मतलब अपने जल को गिराती हैं। ठीक है, ये वही गंगा नदी की बात। अब बात कर लेते हैं हम लोग, एक बार हम इसको डिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा भारत के अपवाह तंत्र में हमने गंगा नदी को देखा, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। उद्गम क्षेत्र की बात की हमने तो गंगोत्री हिमानी के गोमुख से निकलती है और गंगा का अन्य नाम में पद्मा और मेघना है, और ये बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिराती है। अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट नदी हमारी हो जाएगी अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी, ठीक है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। अलकनंदा नदी की अपवाह की बात कर लेते हैं। अपवाह मतलब किस किस क्षेत्र में यह बहती है? अपवाह हो जाएगा चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल जिला, ठीक है। अपवाह क्षेत्र हो जाएगा चमोली जो कि उत्तराखंड में है, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। बात कर लेते हैं अलकनंदा के तटीय शहर। तटीय शहर में क्या हो जाएगा? बद्रीनाथ, बद्रीनाथ हो जाएगा, ठीक है। और यह देवप्रयाग में देवप्रयाग में भागीरथी भागीरथी नदी में मिल जाती है, अर्थात भागीरथी प्लस अलकनंदा, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर है? देवप्रयाग में। बात कर लेते हैं मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी, ठीक है। इसकी उद्गम की बात कर लेते हैं। मंदाकिनी नदी उद्गम
चौराबाड़ी ताल, ठीक है। इसके उद्गम की हमने बात की तो चौराबाड़ी ताल से यह निकलती है और इसका संगम कहाँ पर है? तो काली गंगा नदी से सोनप्रयाग में यह मिलती है। सोनप्रयाग में काली नदी से, ठीक है, काली नदी से मिलती है। अपवाह की बात करते हैं। तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य, ठीक है। मंदाकिनी नदी की हमने उद्गम की बात की तो चौराबाड़ी ताल में, संगम की बात की तो सोनप्रयाग में, यह काली नदी से मिल जाती है। अपवाह की बात की मतलब कहाँ से कहाँ तक इसका बहाव है, तो अपवाह क्षेत्र हमने देखा केदारनाथ से या रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, ठीक है। और रुद्रप्रयाग में रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों में का संगम है, ठीक है। रुद्रप्रयाग में यह अलकनंदा नदी में मिल जाती है, यानी कि अलकनंदा और मंदाकिनी ठीक है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम रुद्रप्रयाग में स्थित है। अलकनंदा नदी की बात कर लेते हैं। अलकनंदा नदी की बात करते हैं। इसका उद्गम अलकापुरी स्थित संतोपद शिखर के हिमनद से, संतोपद शिखर के हिमनद से इसका उद्गम क्षेत्र है, यानी कि अलकापुरी स्थित संतोपद शिखर के हिमनद से यह निकलती है, ठीक है। अलकनंदा नदी जो है कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग में अलकनंदा
नदी में पिंडरी नदी का संगम है, मतलब मिल जाती हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए अलकनंदा नदी पिंडरी नदी से कहाँ पर मिलती है, तो आपका आंसर हो जाएगा कर्णप्रयाग में। ठीक है, बात कर लेते हैं गंगा की प्रमुख हिमालयी नदियाँ। रीडिंग हो जाएगा गंगा के सहायक प्रमुख हिमालयी नदियाँ। ठीक है, गंगा के सहायक प्रमुख हिमालयी नदियाँ की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले गंगा की सहायक नदी की हम बात करते हैं, यमुना की। तो नंबर 1 यमुना, ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, यमुना का उद्गम क्षेत्र देख लेते हैं। तो यह उद्गम यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। ठीक है, इसका उद्गम हमने देखा यमुनोत्री हिमानी से। संगम की बात करते हैं। संगम, तो यह प्रयागराज या इलाहाबाद में गंगा के साथ मिल जाती है। तो इसका संगम हो गया प्रयागराज में, या इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। ठीक है, अब इसकी प्रमुख सहायक नदी की बात कर लेते हैं। तो यमुना की प्रमुख सहायक नदी हो जाएगी प्रमुख सहायक नदी हो जाएगी चंबल, बेतवा और केन। ठीक है, यमुना की यह इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन। ठीक है, अब नेक्स्ट नदी की बात करते हैं शारदा नदी। ये भी गंगा की सहायक नदी है। शारदा नदी। ठीक है, इसकी उद्गम की बात करते हैं। तो मीलाम हिमनद हिमनद जो कि नेपाल हिमालय में स्थित है।
वहाँ से इसका उद्गम क्षेत्र है। शारदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नेपाल हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है। ठीक है। शारदा नदी की अन्य नाम की बात कर लेते हैं। तो नेपाल में गौरी गंगा, ठीक है, नेपाल में गौरी गंगा के नाम से तथा भारत नेपाल सीमा पर भारत नेपाल सीमा पर इसे काली नदी, ठीक है, तो काली नदी का नाम शारदा नदी भी है, या शारदा नदी का अन्य नाम क्या है? काली नदी भी है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में यह शारदा नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है। हमने देखा गंगा की नेक्स्ट सहायक नदी शारदा नदी। इसका उद्गम क्षेत्र नेपाल हिमालय के मिलाम हिमनद से है। इसके अन्य नाम की बात हमने की तो नेपाल में गौरी गंगा के नाम से जानते हैं, भारत नेपाल सीमा पर इसे काली नदी के नाम से, और उत्तर प्रदेश में शारदा नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसके संगम की बात कर लेते हैं। शारदा नदी के संगम की बात करते हैं। शारदा नदी के संगम की बात करते हैं तो संगम घाघरा नदी, जो कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित है, वहां पर इसका संगम है। ठीक है। हमने देखा शारदा नदी, उसका उद्गम हमने देखा नेपाल हिमालय के मिलाम हिमनद से। शारदा नदी का अन्य नाम हमने देखा नेपाल में गौरी गंगा के नाम से जानते हैं, भारत नेपाल सीमा पर इसे काली नदी, उत्तर प्रदेश में शारदा नदी के नाम से जानते हैं। इसका संगम क्षेत्र में देखा, यह उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में घाघरा नदी में मिल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट गंगा की सहायक नदी की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगा रामगंगा नदी। राम गंगा नदी, ठीक है, ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं। इसका उद्गम हमने रामगंगा नदी के उद्गम की बात कर लेते हैं। उद्गम क्षेत्र, इसका उद्गम हो जाएगा दूधा टोली,
दूधाटोली श्रेणी, ठीक है, जो कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। रामगंगा नदी के उद्गम उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के दूधाटोली श्रेणी से होता है। रामगंगा नदी के संगम की बात करते हैं तो यह गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, अन्य नदियों की देख लेते हैं। सोनगंगा नदी, सोन गंगा नदी, ठीक है, इसकी उद्गम की बात करते हैं तो यह अमरकंटक पठार से अमरकंटक पठार से, ठीक है। सहायक नदी की बात कर लेते हैं, सोन की सहायक नदी, सोन नदी की सहायक नदी सोन गंगा नहीं रहेगा, सोन नदी रहेगा केवल, ठीक है। सोन नदी ये गंगा की सहायक नदी है। सहायक नदी की बात करते हैं, सोन नदी की सहायक नदी हो जाएगा ये सहायक नदी किसकी सहायक नदी है? ये गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। इसके संगम की बात करते हैं, संगम की बात करते हैं तो यह पटना के निकट निकट गंगा में मिल जाती है। ठीक है, सोन नदी गंगा में कहाँ से मिलती है? तो पटना के निकट यह गंगा में मिल जाती है। पटना किसकी राजधानी है? तो बिहार की, ठीक है। इसके बहाव या अफवाह की बात कर लेते हैं। सोन नदी के बहाव या अफवाह की बात करते हैं तो यह उत्तर दिशा
उत्तर दिशा जो कि जलप्रपात जलप्रपातों की श्रृंखला जलप्रपातों की श्रृंखला निर्मित करते हुए हुए की ओर है। ठीक है, इसका बहाव मतलब कि सोन नदी जो है यह उत्तर दिशा की ओर बहती है। ठीक है, नेक्स्ट नदी की बात कर लेते हैं, दामोदर नदी। दामोदर नदी ठीक है, दामोदर नदी के उद्गम की बात करते हैं। दामोदर नदी का उद्गम हो जाएगा छोटा नागपुर, झारखंड के छोटा नागपुर पठार से। ठीक है, दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम हुआ है। बात करते हैं संगम की। तो इसका संगम हुगली नदी में। ठीक है, दामोदर नदी का संगम कहाँ होता है? हुगली नदी से हो जाता है। विशेषता की बात करते हैं तो अचानक दामोदर नदी में अचानक से बाढ़ विशेषता या विशेष की बात करते हैं तो दामोदर नदी में अचानक बाढ़ का आ जाना बाढ़ का आ जाना इसलिए इसको उपनाम दिया गया है बंगाल का शोक। दामोदर नदी को बंगाल का शोक या अभिशाप। ठीक है, दामोदर नदी के उद्गम की हमने बात की तो झारखंड के छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम होता है। संगम दामोदर नदी हुगली नदी में मिल जाती है। विशेषता
दामोदर नदी में अचानक बाढ़ का आ जाना, इसीलिए इसका उपनाम है बंगाल का शोक या अभिशाप, बंगाल का अभिशाप भी कहते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। या बंगाल का अभिशाप किस नदी को कहते हैं, तो दामोदर नदी हमारा आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं चंबल नदी। चंबल नदी ठीक है, इसकी उद्गम की बात करते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के निकट, मध्य प्रदेश के महू के निकट से ठीक है, चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के महू के निकट से होता है। तटीय स्थल की बात करते हैं। चंबल नदी के तटीय स्थल तो सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर ठीक है, चंबल नदी के तट पर स्थित सवाई माधोपुर और धौलपुर हैं। संगम की बात कर लेते हैं। संगम इटावा के निकट यमुना नदी से यह मिल जाती है। संगम यमुना नदी में यमुना नदी में ठीक है, इटावा के निकट, कहाँ पर, इटावा के निकट ठीक है, चंबल नदी इटावा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। इस प्रकार हम इसको यमुना की सहायक नदी भी कह सकते हैं, इसकी हमने ऊपर चर्चा भी की थी। तो यमुना की सहायक नदी में हमने देखा था चंबल बेतवा केन, तो यह यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, ये तो हो गया चंबल नदी की बात। अब बात करते हैं गोमती नदी। नेक्स्ट हमारा है गोमती नदी ठीक है, इसकी हम बात करते हैं। गोमती नदी का उद्गम उद्गम हो जाएगा गोमत ताल जो कि फुल्हर झील, गोमत ताल फुल्हर झील
कहाँ पर स्थित है? पीलीभीत उत्तर प्रदेश में स्थित है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। ठीक है। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र की हमने बात की तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में फुल्लर झील के पास गोमत ताल से हुई है। गोमती नदी की सहायक नदी की बात कर लेते हैं। सहायक नदी की हम बात कर लेते हैं। सहायक नदी, एक ही नदी सहायक इंपॉर्टेंट नदी है, सई नदी। ठीक है, सई नदी इसकी सहायक नदी है। और गोमती किसकी सहायक नदी है? तो हम अभी ये सब सहायक नदी किस चीज पढ़ रहे हैं? गंगा की सहायक नदी पढ़ रहे हैं। और गोमती नदी की सहायक नदी कौन है? सई नदी है। संगम, यह कहाँ पर गंगा से मिल जाती है? इसके संगम की बात करते हैं। तो ये गाजीपुर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो गंगा नदी से कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गंगा नदी से यह मिल जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नदी की, नेक्स्ट सहायक नदी की। नेक्स्ट हमारा रहेगा कोसी नदी। कोसी नदी, इसकी चर्चा करते हैं। कोसी नदी के उद्गम की बात कर लेते हैं। ये कहाँ से निकलती है? तो नेपाल हिमालय से निकलती है। नेपाल हिमालय से। ठीक है, कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। ठीक है, संगम की बात कर लेते हैं। तो बिहार में कोसी नदी किस में मिलती है? गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? तो बिहार में। ठीक है, बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट नदी की बात करते हैं, गंडक नदी। गंडक नदी, इसकी चर्चा करते हैं। तो गंडक नदी का उद्गम क्षेत्र भी नेपाल हिमालय से है। उद्गम नेपाल हिमालय। ठीक है, नेपाल हिमालय से। अब इसका संगम की बात करते हैं तो
संगम गंडक नदी भी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है, तो किस में मिलेगी? गंगा नदी में मिलेगी। कहाँ पर मिलती है? तो सोनपुर पटना में। सोनपुर पटना में यह गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, ये रही गंगा की सभी सहायक नदियाँ। एक बार हम इसको रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा गंगा नदी की सबसे पहले चर्चा की, तो गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर, यह भारत की सबसे लंबी नदी है। उद्गम क्षेत्र की हमने बात की, तो यह गंगोत्री हिमानी के गोमुख से निकलती है। और गंगा नदी की अन्य नाम की हमने बात की, तो पद्मा और मेघना है। ये बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, मतलब बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अलकनंदा नदी की बात करते हैं। ठीक है, तो अलकनंदा नदी, इसका अपवास क्षेत्र चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिला में है। इसके तटीय शहर की बात हमने की, तो अलकनंदा तटीय शहर बद्रीनाथ है, मतलब अलकनंदा नदी के तट पर स्थित शहर बद्रीनाथ। और यह देवप्रयाग में भागीरथी तथा अलकनंदा में मिल जाती है। मतलब जो भागीरथी अलकनंदा नदी कहाँ पर मिलती हैं? तो देवप्रयाग में आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने चर्चा की मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी का उद्गम चौराबाड़ी ताल में है। और संगम की हमने बात की, तो सोनप्रयाग जो कि काली नदी, ठीक है, सोनप्रयाग में काली नदी में मिल जाती है। अपवास क्षेत्र की हमने बात की, तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी आपस में मिल जाती हैं। अलकनंदा नदी की उद्गम हमने देखा, तो अलकापुरी स्थित संतोपत शिखर के हिमनद से। और यह पिंडरी में, मतलब अलकनंदा नदी और का पिंडरी नदी से मिलन कहाँ पर होता है? कर्णप्रयाग में होता है। गंगा की प्रमुख सहायक गंगा की सहायक प्रमुख हिमालयी नदियों के बारे में हमने बात की। इसमें हमने पहला देखा यमुना। यमुना का उद्गम, ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसकी चर्चा हमने कर ली है। उद्गम हमने देखा यमुना का उद्गम यमुनोत्री हिमनद से, हिमानी से। संगम की बात की, तो ये प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। प्रमुख सहायक नदी की हमने बात की, तो चंबल, बेतवा, केन, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। शारदा नदी की बात की, तो उद्गम मिलाम हिमनद जो कि नेपाल हिमालय में स्थित है। अन्य नाम की बात की, तो नेपाल में गौरी गंगा, और भारत में नेपाल सीमा पर इसे काली नदी के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में शारदा नदी के नाम से। और इसका संगम हमने देखा उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में घाघरा नदी में इसका संगम है। रामगंगा नदी की हमने बात की, तो रामगंगा नदी ये भी किसकी है? गंगा की सहायक नदी है। इसका उद्गम हमने देखा दूधा टोली श्रेणी, जो कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। इसके संगम की हमने बात की, तो यह भी संगम क्या होती है? जब गंगा की सहायक नदी है तो गंगा में मिल जाती है। सोन नदी की हमने बात की, तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पठार से है। इसकी सहायक नदी गंगा की सहायक नदी है। यह सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, और संगम हमने देखा पटना के निकट गंगा में यह मिल जाती है। बहाव उत्तर दिशा में, मतलब ये अमरकंटक से निकलती है तो उत्तर दिशा की तरफ मिल के जाके मिल जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट की हमने चर्चा की दामोदर नदी। तो दामोदर नदी की हमने चर्चा की, तो इसका उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार से हुआ है। इसके संगम की बात की, तो हुगली नदी में यह मिल जाती है। विशेषता दामोदर नदी में अचानक बाढ़ का आ जाना। उपनाम बंगाल का शोक या अभिशाप दामोदर नदी को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की चर्चा हमने की चंबल नदी। चंबल नदी की हमने बात की, तो चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के महू के निकट से इसका उद्गम हुआ है।
और तटीय स्थल की बात की तो सवाई माधोपुर, जो कि धौलापुर, मतलब कि चंबल नदी के तट पर स्थित शहर सवाई माधोपुर और धौलपुर स्थित है। संगम की बात की तो यमुना नदी में कहाँ पर मिलती है? इटावा के निकट मिल जाती है। यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। इसके बाद हमने चर्चा की गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम गोमत ताल, फुल्लर झील, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से हुई है। सहायक नदी की बात की तो गोमती की सहायक नदी सई नदी हो गई। संगम तो गोमती नदी कहाँ पर गंगा से मिलती है? तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में गंगा से मिल जाती है। नेक्स्ट की हमने बात की कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से है। संगम बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से हुई है। और संगम की बात करते तो यह गंगा नदी में कहाँ मिल जाती है? तो पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये रहा गंगा का प्रवाह तंत्र और उसके सहायक नदियाँ, ठीक है। तो अब मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि और अच्छी वीडियो मैं लाऊं तो आप किस टॉपिक से ज़्यादा पसंद करते हैं वो टॉपिक हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। उस टॉपिक से रिलेटेड सभी थ्योरी को लेकर आपके सामने आता हूँ। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।